Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am your math teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, बलवाल. Students, आज हम लेक्चर नंबर 15, यूनिट नंबर 4, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जी 4A. तो इससे पहले हमने लेक्चर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था, हमने फैक्टर बनाए थे, हमने SCF के बारे में पढ़ा था. तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ फॉलोइंग. हमने इनके सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं. तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर्स में से कोई एक नंबर उठा लेते हैं जिसके हम प्राइम फैक्टर बनाएं. फॉर एग्जांपल ये बड़ा नंबर है, इसको ही उठा लेते हैं, 27830. 27830. अब सबसे पहले देखें कि क्या ये नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता है. हमने ये रूल्स पढ़े थे यूनिट नंबर 2 में, तो आपको पता है ये 2 पे डिवाइड हो जाता है. तो क्योंकि लास्ट पे 0 है तो हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 इसके साथ, 2 9s are 18, 1 ये 2 1s are 2 और 2 5s are 10. ओके जी, ये हमारे पास 2 पे डिवाइड हो गया. अब हम देखते हैं कि जी ये 2 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल भी नहीं, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा. और 3 पे चेक करते हैं. तो 3 का रूल है कि इन सब को प्लस करें. तो प्लस करने से 4 9 13 प्लस 14 19 बनता है. तो 19 3 के टेबल में नहीं आता, मीन्स कि ये 4 पे भी डिवाइड नहीं होता. उसके बाद आपको पता है हम 5 पे चेक करेंगे. 5 पे डिवाइड करते हैं, लास्ट पे 5 है इसलिए 5 पे डिवाइड हो जाएगा. 5 2s are 10, 3 इसके साथ मिलेगा तो 39 बन जाएगा. और 5 8s are 40 होता है, लेकिन 7s are 35. 4 इसके साथ 41, 5 8s are 40, 1 इसके साथ 5 3s are 15. ओके जी, अब ये 5 पे डिवाइड नहीं होता. तो उसके बाद आपके पास क्या आता है जी, 7 आता है. 7 पे क्या ये डिवाइड हो जाता है. तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो ये 7 पे डिवाइड नहीं होता, 11 पे होता है. तो 11 2s are 22, ये 5 इसके साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा 58 सॉरी. और 11 5s are 55, 3 रहेगा 3 उसके साथ, तो 11 3s are 33. ओके जी, तो इसके बाद अगर हम दोबारा इसको 11 पे चेक करें तो 11 2s are 22, 3 साथ मिलेगा तो 3. तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, अब 23 पे डिवाइड होगा. तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर है. हम इसके लिखेंगे जी, प्राइम फैक्टर ऑफ 27830 इज इक्वल टू क्या बनेंगे जी, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 20. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ नंबर्स आर अ को प्राइम. को प्राइम हमने पढ़ा था कि जिनमें ओनली ऑन 1 कॉमन हो वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं. और जिनमें 1 के अलावा कुछ और भी कॉमन आ जाए वो को प्राइम नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पार्ट है जी, आपके क्वेश्चन का ही पार्ट ले लेते हैं, 6 and 8. 6 and 8. तो अगर हम इनके फैक्टर बनाएं, ऑल फैक्टर बनाएं, ऑल फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 2 पे डिवाइड हो जाता है, 3 पे डिवाइड हो जाता है, 6 पे डिवाइड. ऑल फैक्टर ऑफ 8 बनाएं, 1 2 पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड होता है, 8 पे डिवाइड. तो इसमें कॉमन हमारे पास क्या है, 1 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है. तो कॉमन हमारे पास अगर तो हमारे पास सिर्फ कॉमन 1 होता तो फिर हम कह सकते थे कि 6 and 8 आर अ को प्राइम. बट अब क्या है इनमें कि 2 भी कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे
6 and 8 are not co-prime। ओके जी। तो अब हम एक और इसका क्वेश्चन करते हैं जो कि हो सके तो को-प्राइम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्ट है जी, पार्ट नंबर 4 9 and 16। तो 9 and 16 को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है जी 9। चले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 9 and 16, 9 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 1, 3 and 9। ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू 1, 2, 4। इसके बाद किस पे डिवाइड हो जाता है जी 8, सो ऑल 16। तो कॉमन हमारे पास कौन कौन से हैं? कॉमन हमारे पास है जी ओनली ऑन 1। ओके जी। तो अब इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे 9 and 16 आर को-प्राइम। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द HCF। हमें वैल्यू दी गई है, हमने इनका HCF निकालना है और HCF आपको पता है कॉमन को लिखते हैं। तो 2 raise 2 मल्टीप्लाई 3 raise 3। पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब, और इसके बाद हमारे पास है जी सेकंड वैल्यू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और थर्ड वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ओके जी। अब हम इनको कुछ ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट वैल्यू प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 रेज स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेज क्यूब। ओके जी। तो इसको हम अगर ओपन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं जी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और साथ में मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5। फिर हम लिख सकते हैं जी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके। तो हमने क्या निकालना है जी इनका HCF निकालना है। तो HCF हमने पढ़ा था कि किसको कहते हैं जी कॉमन को। तो कॉमन इनमें क्या है ज़रा गौर करें। अगर हम कॉमन निकालें, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे जी, कॉमन वो होगा जो तीनों में होगा। तो ये देखें, ये कॉमन आएगा और ये भी कॉमन आएगा। तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 कॉमन आ जाएगा। तो HCF हम कह सकते हैं जी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको हम इज इक्वल टू 9 भी लिख सकते हैं। ओके जी। तो ये हमारा आंसर है। उसके अलावा अगर आप इसको ओपन ना भी करें तो यहाँ से ही देखें कि कॉमन क्या है। तो ये हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। जो चीज़ कॉमन आ रही है उसकी जो लेस पावर होगी वो हमारे पास HCF होगा। हमारे पास एक देखें ना, पावर 3 भी है, पावर 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो लेस पावर क्या है 2 है, तो इसलिए 3 स्क्वायर जो है वो हमारा HCF होगा। ओके स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, आपने बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने अच्छे से वर्क करना है। आपका वर्क है जी, और आपने इसको अच्छे से जो है उस खूबसूरत सा करके लिखना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 करेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।